Just give me a second. Let me share my screen. And today's topic will be VBA. आज हम VBA कवर करेंगे, ठीक है। VBA सबसे पहले मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। VBA इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एक्सेल, ठीक है। कल जब हमने मैक्रोज के बारे में स्टडी किया था और जब हम मैक्रोज को एडिट करने गए थे, तो हमने नोटिस किया होगा कि जो कोड था, देयर वाज अ कोड, राइट। तो कोड ही बेसिकली VBA का कोड था, ठीक है। एंड आज हम उसी कोड को एग्जैक्टली बिल्ड कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ VBA को स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज नॉट अवर मेन गोल। द मेन गोल इज टू बेसिकली ऑटोमेट एक्सेल एंड जो भी आप काम करना चाहते हैं एक्सेल में वो आप ऑटोमेट कर सके, ये हमारा मेन गोल है, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे VBA के, बट या हम बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से भी नहीं रहेंगे। So just give me a second. Let me share my screen with you guys. ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट VBA, तो हमने कल एक डेवलपर मोड अपने एक्सेल के अंदर ओपन किया था, ठीक है। तो हम उसी डेवलपर वाले पैनल पे जाएंगे एंड मैक्रोस पे हम अभी तक बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे विजुअल बेसिक के ऊपर। यहाँ पे बस एक फर्स्ट जो ऑप्शन होता है दैट इज ऑफ विजुअल बेसिक, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसी के थ्रू हम VBA के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं एंड दिस विल ओपन अप अ पैनल लाइक दिस। इस तरीके का एक पैनल खोल देगा ये। इसके अंदर हमारा बेसिकली A to Z VBA वाला पूरा पार्ट होता है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है। अब इसके अंदर जब आप VBA का कोड लिखते हो, आप उसको 3 तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। मतलब उसका स्कोप डिफाइन कर सकते हो आप 3 तरीके से, ठीक है। सबसे पहला होता है कि जो आप VBA का कोड लिखने वाले हो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर शीट के लिए लिख रहे हो, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर वर्कबुक के लिए लिख रहे हो, या फिर अगेन आप ग्लोबली उसे लिख रहे हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे VBA प्रोजेक्ट बुक 1 है, इस तरीके से एक नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके अंदर शीट 1 है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे पर्सनल एक्सेस एक्सेल SB के नाम से एक VBA प्रोजेक्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 3 जगह होती हैं। अगर मैं शीट के ऊपर एक VBA का कोड लिखता हूँ, ठीक है, तो दैट विल बी ओनली रनिंग ऑन योर शीट। अगर मैं अपने VBA प्रोजेक्ट के ऊपर एक VBA का कोड लिखता हूँ तो दैट विल बी फॉर माय होल वर्कबुक। एंड अगर मैं जो पर्सनल एक्सेस एक्सेल SB वाला पार्ट है उसके ऊपर कोई अपना VBA का कोड लिखता हूँ तो दैट विल बी ग्लोबल, कि भाई इस पे भी चलेगा, किसी और शीट पे चला जाऊं वहां पे भी चलेगा, कहीं पे भी मेरे को एक्सेसिबल होगा वो। गेटिंग अ पॉइंट। अब जो हम VBA का कोड लिखते हैं वो लिखते हैं मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो मेरे को जिस भी स्कोप में अपना VBA का कोड रन करना है उस स्कोप के अंदर मैं एक मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए सिंपली लेट्स से मेरे को शीट में ही करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, आई विल गो टू इंसर्ट एंड आई विल इंसर्ट अ मॉड्यूल, ठीक है। मैं इस तरीके से एक मॉड्यूल इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ मेरे पास इस तरीके से गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके सॉरी। तो या आई वाज टेलिंग कि इस तरीके से आप एक मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। एंड ये जो मैंने मॉड्यूल इंसर्ट किया है ये मैंने ना पूरी वर्कबुक पे इंसर्ट किया है। अगर मेरे को शीट पे करना है तो मैं जस्ट शीट पे डबल क्लिक करता हूँ एंड आई एम साइड द शीट। इस पे मैं VBA लगा सकता हूँ कोई भी, ठीक है। यहाँ पे मैं मॉड्यूल 1 पे डबल क्लिक करता हूँ तो मॉड्यूल 1 पे आ गया, ठीक है। तो इतना आई थिंक बेसिक सा क्लियर है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला अगर मैं कोड की बात करूं, सबसे बेसिक आइडिया की बात करूं, मैं VBA एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, तो इसके अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिसको हम सबस कहते हैं,
ठीक है, मतलब मैं मल्टीपल वीबी के कोड, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए कोड एक ही मॉड्यूल के अंदर लिख सकता हूँ। करते कैसे हैं? लेट्स से मैंने सिंपली लिखा सब, ठीक है, एंड उसके बाद आई विल गिव द नेम टू दिस मॉड्यूल, लेट्स से हेलो इसका नाम है, ठीक है, एंड उसके बाद मेरे को लगाने होते हैं ब्रैकेट्स। मैं जैसे ही एंटर करूंगा एंड सब मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है, एंड दिस इज माय वन फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन है ये मेरा, इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले जो जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, स्क्रिप्टिंग सीखते हैं, तो सबसे पहले जो चीज सिखाई जाती है दैट इज हाउ टू टेक इनपुट एंड गिव आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि भाई मैं वीबीए से आउटपुट किस तरीके से दे सकता हूँ। ठीक है, आउटपुट देने के लिए वी विल हैव मैसेज बॉक्स। ठीक है, मैं मैसेज बॉक्स का यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ना वैसे तो देखो वीबीए केस सेंसिटिव है, बट मैं अगर स्मॉल में भी लिखूंगा तब भी मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं इसके अंदर हेलो फ्रॉम वीबीए लिखता हूँ। ठीक है, एंड मैंने क्यों बोला कि स्मॉल में लिखने भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ या फिर इस कोड को मैं रन करूंगा, ये ऑटोमेटिकली कैपिटल स्मॉल को मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज से फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा कोड है, इसको मैं इस बटन से यहाँ से क्लिक करके रन कर सकता हूँ। मैं जैसे इसे क्लिक करूंगा इस तरीके का एक पॉपअप आता है जिसके अंदर मैंने जो भी मैसेज लिखा था वो मैसेज यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है। ठीक है, मैं उसे ओके कर सकता हूँ एंड द कोड विल कंप्लीट। ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ वीबीए। बात समझ आइए? एम आई क्लियर गाइस? सर एक बार स्टार्टिंग से दोबारा बता दो। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमने सब नाम से वीबीए के अंदर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ भी हम कोड लिखेंगे वो सब के अंदर ही लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने फंक्शन का नाम दिया, मैंने अपने फंक्शन का नाम यहाँ पे हेलो दिया हुआ है। ठीक है, और क्योंकि एक फंक्शन है, फंक्शन के बाद हमेशा ही ब्रैकेट्स रखते हैं, इसलिए हमको ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम इनपुट एंड आउटपुट लेना सीख रहे थे, तो हमने यहाँ पे आउटपुट लेना सीखा कि भाई मैं अपने वीबीए के कोड से आउटपुट कैसे दे सकता हूँ। तो आउटपुट देने के लिए वी यूज यू कैन से कमांड कॉल्ड मैसेज बॉक्स। हम इस तरीके से मैसेज बॉक्स का यूज करते हैं। उसके बाद मैंने हेलो फ्रॉम वीबीए लिखा, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, एक मैसेज बॉक्स के अंदर हेलो फ्रॉम वीबीए आ जाता है। सिंपल। ओके सर। बस समझ आइए? यस सर। क्लियर है? ओके, ठीक है, इतने पार्ट को कीजिए एंड वंस यू आर डन लेट मी नो, मैं आगे बताता हूँ फिर।
किया क्या गाइस आपने? हो गया है? आर यू डन गाइस? ओके ठीक है, 5 मिनट और ले लो, नो इश्यूज। ठीक है, वंस यू आर डन लेट मी नो, ठीक है, बता दीजिएगा एक बार ताकि हम आगे बढ़ सकें।
Done, sir. तो हमने यहाँ पे आउटपुट लेना सीख लिया है, ठीक है। अब आउटपुट के बाद हमें इनपुट लेना है, एंड इनपुट के साथ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि इनपुट भाई हम ले तो लेंगे, लेकिन उसे स्टोर कहाँ पे करेंगे, क्योंकि अगर हम इनपुट को स्टोर ही नहीं कर पाएंगे तो उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इनपुट लेना सीखने से पहले हमें एक कंसेप्ट सीखना होता है ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, जैसे पाइथन जो हमने किया था तब आपको याद होगा, वेरिएबल्स मैंने बताया था इट्स जस्ट लाइक एन एम्प्टी बॉक्स, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली एक बॉक्स है जिसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, एंड उसके अंदर मैं कुछ भी बेसिकली स्टोर कर सकता हूँ। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड वेरिएबल्स। तो अब इसके अंदर हम वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं वीबी के अंदर। तो लेट्स से मेरे को एक वेरिएबल डिफाइन करना है, सो आई विल डू dim वेरिएबल का नेम, लेट्स से नेम एज स्ट्रिंग। मेरे को इसका डेटा टाइप भी बताना होता है, ठीक है, मैंने ये बताया। अब आई कैन प्रोवाइड इट अ वैल्यू, ठीक है। मैंने इसको एक वैल्यू प्रोवाइड करी कोड्स के अंदर, योगेश अपना नाम दे दिया मैंने, ठीक है। एंड नाउ आई कैन बेसिकली से हेलो योगेश। तो हेलो के बाद स्पेस देके मैंने किया, एंड उसके बाद आई कैन पुट एंड आई कैन डू नेम, ठीक है। तो इससे अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा इट विल बी हेलो योगेश। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन। तो या देखो इस तरीके से हेलो योगेश का मेरे पास आउटपुट आ गया है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। बट लेट्स से अब मेरे को ना नेम भी इनपुट लेना है, मेरे को पहले यूजर से उसका नाम पूछना है एंड देन उसको हेलो बोलना है। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं जहां पे मैंने नेम प्रोवाइड किया उसकी जगह पे आई कैन यूज इनपुट बॉक्स, ठीक है। एंड इनपुट बॉक्स के अंदर आई कैन गिव अ प्रॉम्प्ट टू लेट्स से प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई जब भी इनपुट बोलेगा ये प्लीज एंटर योर नेम बोल के इनपुट बोलेगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। तो इस तरीके से पहले एक इनपुट बॉक्स आता है, इसके अंदर मैं अपना नाम डाल सकता हूँ, आई विल डू योगेश, एंड वंस आई हिट ओके देन ओनली इट विल से हेलो योगेश। अगर आप वहां पे नाम कुछ और डालते तो फिर वो हेलो दैट पर्टिकुलर नेम बोलता, ठीक है। So this is the concept of variables and how you take inputs, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप्स बताया वो हमारे पास काफी सारे तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं क्या। एक्सेल के सर? हाँ जी। नहीं, अभी नहीं भेजी सर। नहीं भेजे, मैं एक बार आपको नोट्स भी भेज देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, तो कुछ पार्ट में आपके एक्सप्लोरेशन के लिए भी छोड़ता हूँ, ठीक है। तो आप नोट्स की हेल्प लेके उनको एक्सप्लोर कर सकते हो काफी अच्छे से, राइट। तो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी है, इसके अंदर पूरे एक्सेल के ए टू जेड नोट्स हैं, जो भी हमने जितना भी कवर किया सब कुछ, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू दैट एंड या, ठीक है। एंड फॉर नाउ आप ये वाला कोड लिखिए, वंस यू आर डन लेट मी नो, हम आगे बढ़ेंगे। एंड या मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि हमारे पास काफी सारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, डबल होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, रेंज होती है, ठीक है। तो एज वी मूव थ्रू द वीबीए पार्ट, जैसे जैसे हमें जिस डेटा टाइप की नीड पड़ेगी हम उसको यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो या इसमें भी वेरिएबल्स के वही रूल फॉलो किए जाते हैं जो पाइथन में किए जाते थे। सिर्फ कैरेक्टर्स में आप ए टू जेड नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर में से अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं। वेरिएबल में कोई भी स्पेस नहीं आ सकता और वेरिएबल का नाम कभी भी एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। तो या इसको कर लीजिए एंड वंस यू आर डन विद दिस वन लेट मी नो, हम आगे बढ़ेंगे। एंड या वन मोर थिंग, मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि अगर आपको ना अब मल्टीपल कोड्स नोट करके रखने होंगे, आप बार बार तो कोड नोट नहीं करते रहोगे, तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिखा था, इसके अंदर मैं सिंपली अपना वही हेलो वाला जो मेरा मेन कोड था वो रख सकता हूँ। इस वाले पूरे पार्ट को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। मैंने सिंपली हेलो फ्रॉम वीबी में यहाँ पे वापस रख सकता हूँ, ठीक है।
एंड इस जो दूसरा फंक्शन है इसको मैं नाम दे सकता हूँ hello2, ठीक है। So now if I run this, I will get this panel. इसके अंदर मैं hello2 को सिलेक्ट करके रन कर सकता हूँ, तो hello2 वाला पार्ट रन होएगा, ठीक है। एंड अगर मैं रन करते हुए हेलो को सिलेक्ट कर लूंगा, रन करूंगा, तो हेलो वाला पार्ट रन होएगा, ठीक है। तो दैट समथिंग यू कैन वर्क ऑन एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सारे कोड्स को बेसिकली सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जो आप, अच्छा मैंने मैक्रोस के टाइम पे आपको बताया था कि फाइल का जो एक्सटेंशन होता है दैट शुड बी XLSM नॉट XLSX। इसके बारे में कुछ बताया था मैंने कल आपको। No, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कवर कर लेते हैं वाले पार्ट को भी। कि जब भी आप VBA का कोड एक वर्कबुक के अंदर लगा रहे हो या मैक्रोस एक वर्कबुक के अंदर स्टोर कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो बेसिकली आप ना नॉर्मल एक्सटेंशन में उसको सेव नहीं कर सकते। जैसे इस फाइल के अंदर मेरे पास VBA का कोड है, तो मैं इसको नॉर्मल एक्सटेंशन में सेव नहीं कर सकता। मैं सिंपली कंट्रोल S करूंगा अगर, एंड लेट्स से मेरे को ब्राउज में जाके वो यहीं पे स्टोर करना है एंड मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो दिस विल गिव मी अ वार्निंग कि भाई मैं इसको नॉर्मली सेव नहीं कर सकता, मेरे को फीचर्स को इरेज करना पड़ेगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज इसको सेव करने के लिए एक्सेल वर्कबुक में यहाँ पे XLSX पे जाके यहाँ पे आपको ये वाला एक्सटेंशन सिलेक्ट करना पड़ता है, XLSM का, एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक का। अब अगर मैं इसको सेव करना चाहूंगा, इट विल बी इजीली सेव्ड, ठीक है। यहाँ पे सेव हो चुका है, ओके। तो दैट्स समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड या अब आप कोड कर लीजिए एंड वंस यू आर डन लेट मी नो, हम आगे बढ़ेंगे।
गाइस डन हो गया क्या? Yes, sir. ठीक है। तो अब यहाँ यहाँ पे हमने इनपुट लेना सीख लिया है, आउटपुट देना सीख लिया है, वेरिएबल्स का कंसेप्ट भी सीख लिया है, ठीक है। बट अभी तक ना हम एक्चुअली एक्सेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, राइट? अभी तक हम सिर्फ बेसिक एक वीबीए का हमने यहाँ पे आइडिया लिया सिर्फ कि भाई पॉपअप्स वगैरह कैसे करवा सकता हूँ मैं उससे। अभी तक मैं ना एक्सेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आई वांट टू नाउ कंट्रोल एक्सेल, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं सिंपली अपने एक्सेल वाली शीट पे जाता हूँ एंड A1 के अंदर मैं अपना नाम लिखता हूं। ठीक है, मैंने A1 के अंदर अपना नाम लिखा, ठीक है। अब व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रीड द वैल्यू फ्रॉम दिस एंड आई कैन पुट वट एवर द आउटपुट इज इन बी सेल। ठीक है, मतलब मेरा गोल क्या है, मैं करूंगा कि A1 में से वैल्यू रीड करे और हेलो योगेश वो B1 में डाल दे, ठीक है। अगेन एक सब क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबका नाम लेट्स से इंटरेक्शन रखते हैं। सबका नाम मैंने रखा इंटरेक्शन, ठीक है। अब इंटरेक्शन के अंदर बड़ा विल डू इज मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वैल्यू को सेव करने वाला हूं। सो आई विल डू डिम अगेन नेम एज स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने ये किया। अब नेम इक्वल टू, यहां पे मेरे को नेम की वैल्यू चाहिए, बट मेरे को वैल्यू कहां से चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए A1 सेल में से। तो आई विल यूज समथिंग कॉल्ड रेंज, ठीक है। रेंज के अंदर आई कैन गिव A1, ठीक है, डॉट वैल्यू कि भाई A1 की वैल्यू नेम के अंदर आ जाए। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज अगेन आई विल टाइप रेंज, बट इस बार मैं दूंगा B1 डॉट वैल्यू इक्वल्स हेलो स्पेस एंड देन एंड नेम। मतलब देखो, जब मैं सिर्फ रेंज डॉट वैल्यू इस तरह तरीके से लिख देता हूं, ठीक है, तो वो वैल्यू को रीड करता है। और जब मैं इक्वल टू करके कुछ वैल्यू दे देता हूं तो वो वैल्यू को उसमें राइट करता है, ठीक है। तो नॉर्मली डॉट वैल्यू करके लिख दिया है तो मैंने बस रीड कर रहा हूं, और जब मैं इक्वल टू करके सम वैल्यू दिया तो मैं उसको राइट कर रहा हूं। अगर मैं इसको रन करूंगा तो, और मैं अपनी एक्सेल शीट पे वापस जाता हूं तो देखो, यहाँ पे योगेश था, यहाँ पे हेलो योगेश आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और नाम होता तो यहाँ पे वही नाम आ जाता, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने वीबीए के अंदर तो कहीं पे भी नाम दिया ही नहीं है, राइट। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली इंटरेक्ट विद योर एक्सेल शीट, ठीक है। अभी तक हमने काफी एक बेसिक इंटरेक्शन किया है, इसके एडवांस इंटरेक्शन पे भी हम जाएंगे, ठीक है। बट फॉर नाउ आप ये वाला कोड कीजिए एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ओके। एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। इसमें कोई डाउट तो नहीं आया किसी को? समझ आ रही है चीजें अभी तक? ये समझ आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, तो ये वाला पार्ट कर लीजिए एंड वंस यू आर डन लेट मी नो।
गाइस किया क्या? किया क्या आप लोगों ने गाइस? ओके ठीक है, टेक सम टाइम एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। Done, sir. ओके ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया हाउ टू इंटरेक्ट विद एक्सेल, हाउ टू रन वीबीए कोड्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट अभी तक भी हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हमें कुछ कंट्रोल चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें, कंडीशंस लगा सकें, चीजों को रिपीट कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास जो दो टॉपिक्स बच के आते हैं वीबीए के, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। तो हम उन्हीं के बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, तो मैं कंडीशन के बेसिस पे कुछ वैल्यूज वगैरह कुछ भी चीजें करवा सकता हूँ। तो लेट से मैं A2 के अंदर कुछ नंबर लिख देता हूँ रेंडम, ठीक है। इतना बड़ा नहीं लिखते। लेट से मैंने ना यहाँ पे 200 लिख दिया एंड A3 के अंदर मैंने 500 लिख दिया, ठीक है। अब बट आई विल डू इज आई विल चेक कि अगर जो A2 एंड A3 के अंदर नंबर है वो लेट से 300 से बड़ा है, तो यहाँ पे यस लिख दो वरना नो लिख दो, ठीक है। अभी तक हम रिपीट नहीं करेंगे, अभी सर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू लिखेंगे। तो आई विल क्रिएट अ न्यू सब कॉल्ड कंडीशन, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द वैल्यू, ठीक है। और अब ना मेरे को वेरिएबल्स की भी नीड नहीं है एक्चुअली। जब मैं वैल्यू को रीड कर रहा होता हूँ, मैं डायरेक्टली रीड भी कर सकता हूँ वेरिएबल्स की, अब मेरे को नीड नहीं होती है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इफ रेंज A2 dot value is greater than 300, then range B2 dot value equals yes, ठीक है। इसके बाद आई कैन डू else range B2 dot value equals no, ठीक है। अब यही सेम चीज मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर A3 मैंने कॉपी किया, तो नीचे यहाँ पे, अच्छा इसमें मेरे को सबसे पहले एंड इफ भी लगाना पड़ता है। इसमें जब भी मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ मेरे को एंड भी करना पड़ता है उसे, ठीक है। नीचे में अगेन कॉपी दिस एग्जैक्ट थिंग। अब 2 की जगह पे बस हर जगह पे 3 कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक एंड इफ लगा सकता हूँ, ठीक है। नाउ आई कैन रन दिस एंड वी कैन सी इसने यहाँ पे नो डाल दिया है, यहाँ पे यस डाल दिया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली गिव कंडीशंस, ठीक है। अब लेट से मेरे को चेक करना है दो वैल्यूज कि भाई 300 से 400 के बीच में है तो यस आ जाए, या फिर लेट से एक क्वेश्चन और करते हैं कंडीशंस का, एक क्वेश्चन या एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। लेट्स से ना मैसेज बॉक्स में हम बात करेंगे। कंडीशन 2 मैंने लिया, ठीक है। इसके अंदर सिंपली सबसे पहले मैं एक मैसेज बॉक्स सॉरी इनपुट बॉक्स ले लूंगा, ठीक है। तो मैं एक, अच्छा मेरे को ना हर बार डिम करने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्टली नेम के अंदर भी इनपुट ले सकता हूँ। तो आई कैन डू इनपुट बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स के अंदर आई विल सिंपली राइट एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने सिंपली ये लिखा।
अब what I will do is if name equals let's say योगेश, अगर नाम योगेश है then मैसेज बॉक्स में we can do access granted, ठीक है। अब मेरे को ना किसी और के लिए अगर स्पेशली ब्लॉक करना है तो आई कैन डू बीच में भी कंडीशन, जैसे एलिफ करते थे हम पाइथन के अंदर, उस तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, else if name equals let's say अरुण, ठीक है, then message box we will do access blocked, ठीक है। और अगर और कोई पर्सन कुछ नाम डाले तो else में आई कैन डू मैसेज बॉक्स अननोन यूजर, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली इसको एंड कर सकता हूँ, मैंने कर दिया एंड। आई कैन रन दिस एज वेल, मैं इसको रन करूंगा, नाम डालने को बोल रहा है, मैं यहाँ पे योगेश डाल देता हूँ, तो इट इज सेइंग एक्सेस ग्रांटेड। अगर मैं सिंपली इसको दोबारा रन करूं एंड इस बार मैं अरुण डालू नाम, इट विल से एक्सेस ब्लॉक्ड। एंड अगर मैं इसको अगेन दोबारा रन करूं एंड मैं नाम कुछ भी और डालू, लेट्स से अमन डाल दिया, तो इट विल से अननोन यूजर। तो दिस इज हाउ यू मैनेज कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन VBA, ठीक है। आप इन दोनों एग्जाम्पलों कर लीजिए एंड आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट्स वगैरह होंगे किसी के, किसी के कोई डाउट्स हैं इसमें, समझ आई ये चीजें? Yes, sir. ठीक है, तो आप इन दोनों पार्ट को भी एक बार कर लीजिए एंड वंस यू आर डन लेट मी नो।
हे हाय किया क्या? Yes, sir, done. ठीक है। तो हम अपने बढ़ते हैं अपने लास्ट कंसेप्ट ऑफ वीबीए की तरफ। ठीक है, हमारा लास्ट कंसेप्ट ऑफ वीबीए जो है वो है लूप्स के बारे में। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि पाइथन के अंदर भी हमारे पास दो तरीके के लूप थे, यहाँ पे भी हमारे पास दो तरीके के लूप होते हैं, एक फॉर लूप होता है, एक व्हाइल लूप होता है। सेम वही डिफरेंस है कि जब भी मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होते हैं मैं फॉर लूप यूज करता हूँ, जब मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं पता होते हैं मैं व्हाइल लूप यूज करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम क्या है कि देखो जब भी मैं चीजों पे आइटरेट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को सेल्स वगैरह पे आइटरेट करना पड़ेगा। मैं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही सेल के ऊपर बार बार चीजें चेक करता रहूंगा या जो भी है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इस रेंज वाले कंसेप्ट में दिक्कत क्या है कि भाई देखो ठीक है, मैं इस तरीके से अगर मैं चलो एक बार कोड लिखना स्टार्ट करते हैं उसके बाद बताते हैं। मैं एक सब बनाता हूँ लूप के नाम से, इसके अंदर ओके लूप के नाम से मैं नहीं बना सकता, लूप वन के नाम से बना देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक सिंपल सा फॉर लूप लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हम फॉर लूप लिखते कैसे हैं। ठीक है, और जब हम व्हाइल लूप के बारे में चलेंगे तो फिर हम एक लास्ट कंसेप्ट और पढ़ेंगे, हाउ डू यू इंटरेक्ट विद एक्सेल वाला, एंड उसके बाद वीबीए का पार्ट भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, सो आई विल डू आई, या हम सीधे सीधे यहीं पे ले लेते हैं, एक काम करते हैं हम सीधे सीधे यहीं पे ले लेते हैं, फॉर आई इक्वल्स 1 to 10। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज आई विल डू रेंज के अंदर मैं सिर्फ ए दूंगा, एंड आई डॉट वैल्यू इक्वल्स आई स्टार टू। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे ए वन से लेके ए टेन तक टू का टेबल आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आई विल डू नेक्स्ट आई। ठीक है, सिंपल सा एक फॉर लूप। ठीक है, इसको मैं जब रन करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे आप ए वन से लेके ए टेन तक टू का पूरा टेबल आ गया। सिंपल फॉर लूप, राइट? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, है ना? बट इसके अंदर अगर मेरे को कॉलम वाइज भी आइटरेट करना है तो मैं कॉलम वाइज आइटरेट कर नहीं सकता। तो अगर मेरे को इसको कॉलम और रोज दोनों का कंट्रोल चाहिए तो इस ही सेम चीज को मेरे को कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, आई हैव टू यूज अ डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, इसको मैं लूप टू का नाम दे देता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ रेंज आई विल यूज अ कंसेप्ट ऑफ सेल्स। अब इसके अंदर सबसे पहले मेरे को रो नंबर देना होता है, सो आई, देन कॉलम का नंबर देना होता है वन। वन इज फॉर ए, टू इज फॉर बी, एंड सो ऑन। और मैं इसको रन करूंगा, सॉरी, ठीक है, मैंने इसको रन किया, रन हुआ, एंड अगेन इट्स डूइंग द सेम थिंग। लेट्स डू वन थिंग कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए, तो इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको रन किया, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास थ्री का पूरा टेबल आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं बेसिकली इंटरेक्ट कर सकता हूँ अपने रेंज के साथ, और फोर लूप कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो फॉर व्हाइल लूप। व्हाइल लूप बता देते हैं कैसे वर्क करता है। लूप थ्री हो गया ये। ठीक है, अब एक मिनट, लूप थ्री हो गया। ठीक है, इसके अंदर व्हाइल लूप कर लेते हैं, एंड व्हाइल लूप में हम एक चीज क्या कर लेते हैं कि भाई ए वन से लेके ए टेन तक आइटरेट करो, देखो कौन कौन से सेल फिल्ड हैं। अगर कोई भी सेल जैसे फिल्ड है तो उसके आगे बी वन में, जैसे ए वन फिल्ड है तो बी वन में ओके लिख दो, एंड ए टू फिल्ड है तो बी टू में ओके लिख दो। जब आपके सेल जो है वो पहला सेल आपको ऐसा मिल जाए जो कि अनफिल्ड है, जो ब्लैंक सेल है, तो वहां पे आप रुक जाओ। ठीक है, तो इसके लिए आई विल डिफाइन आई इक्वल टू वन, क्योंकि हमें व्हाइल लूप में रेंज तो वर्क करना ही है ना, हमें आगे तो बढ़ना ही है, हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता, बट पता तो है कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, आई विल डू व्हाइल सेल्स आई कॉमा वन डॉट वैल्यू
इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, इसमें नॉट इक्वल टू का सिंबल ये होता है एंड एम्प्टी का सिंबल ये है। जब तक भाई एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक क्या करना है, सेल्स i कॉमा 2 मतलब डी वाली रो में डॉट वैल्यू इक्वल्स ओके लिखते चलो। ठीक है, अब मेरे को आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, वाइल लूप है तो आई की वैल्यू मैं मैन्युअली इंक्रीज करूंगा, आई इक्वल्स आई प्लस 1 एंड इसके बाद आई विल डू लूप। ठीक है, दिस हाउ योर वाइल लूप वर्क्स। इसको मैं रन करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे तब क्या आगे ओके ओके आ गया है। जैसे मेरा पहला एम्प्टी सेल आया उसने ओके नहीं बोला। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर वीबीए। ठीक है, दिस इज हाउ यू लूप थ्रू एवरीथिंग। ठीक है, लूपिंग वाला पार्ट था, ये आपका लास्ट पार्ट है वीबीए का। आप इसको और नोट कर लीजिए एंड देन दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। ठीक है, तो समझ आया है, कोई डाउट नहीं है, आई थिंक क्लियर है चीजें। चीजें क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, सो गो अहेड डू दिस एंड वंस यू आर डन लेट मी नो, वी विल एंड द क्लास देन। चलिए ओके, कर लीजिए एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। कल तो क्लास नहीं होगी ना? नहीं नहीं, आज हमारा जो एक्सेल वाला पूरा पार्ट है वो भी खत्म हो गया है एंड विद दैट आपका कोर्स खत्म होता है ये वाला। ठीक है, और डेटा एनालिटिक्स वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जिस चीज का डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट था उसका कोर्स यहीं पे एंड होता है एंड उसके बाद उसका टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होगा जिसके लिए आप विनीत सर से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एंड फॉर योर डेटा साइंस एंड एआई वाला जो पार्ट है उसके लिए यू विल गेट इन्फॉर्मेशन की जैसी बैच स्टार्ट होता है विद इन लाइक 1 or 2 days। ओके ओके। हाँ जी। सर एसक्यूएल अगर करना हो हाँ तो जी, कहाँ से करना चाहिए? और यूट्यूब वीडियोस काफी सारे मिल जाएंगे आपको ना, क्लासेस जो हमने रिकॉर्ड करी थी वो सारे यूट्यूब पे है ही। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए यू आर आस्किंग तो लीड कोड पे एसक्यूएल का पूरा सेक्शन होता है, आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके सर ओके। हाँ जी। और फिर डेटा साइंस और एआई का ही अब होगा राइट? सॉरी। अब डेटा साइंस और एआई शुरू हो जाएगा राइट? मतलब हाँ डेटा हाँ, साइंस शुरू होगा राइट? डेटा साइंस वाला पार्ट शुरू होगा बिल्कुल। हाँ तो वो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा उसके लिए? हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, वरना आई थिंक एक नया ग्रुप बन जाएगा जिसमें आप लोग ऐड होंगे एंड जो भी और डेटा साइंस वाले भी लोग हैं वो सब भी ऐड होंगे and जैसे भी तो होगा वो आपको खुल बता गया दिया क्या वैसे जाएगा। इंस्टीट्यूट? सॉरी। इंस्टीट्यूट खुल गया क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं खुला है एंड आई अच्छा डोंट अभी। थिंक सो कि अभी काफी टाइम तक खुल भी पाएगा क्योंकि काफी सारे इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं हमें वहाँ पे ना। ओके ओके हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अब एक बार कोड लिख लीजिए एंड वंस यू आर डन लेट मी नो।
डन सर, हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके साथ आपका एक्सेल का पूरा पार्ट भी खत्म होता है। ठीक है, एंड जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसके लिए यू कैन कोऑर्डिनेट विद विनीत सर। वैसे जो टाइमिंग वगैरह है वो तो जो आपका चलता है वो चलता है 2 to 3 फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। अगर आपको ऑनलाइन वगैरह का रिगार्डिंग कुछ बात करनी है कि अगर आप नहीं आ पाओगे जो भी है वो सब आप विनीत सर से एक बार कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ठीक है ना? तो या आई डोंट थिंक कि डेटा एनालिस्ट वाले पार्ट में कोई डाउट्स वगैरह होंगे आपके या कुछ भी। नहीं सर, अभी तो नहीं है। जैसे भी होता है तो मैं फिर आपको कांटेक्ट कर लूंगा। श्योर 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 श्योर, नो इश्यूज। ठीक है, ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बस।